इसके मायने भी समझेंगे। अरविंद मोहन साहब हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा नीरज कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और डॉक्टर राहुल यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। लेकिन अरविंद मोहन जी, दतिया में एक दिन पहले सस्पेंशन बहुत स्पेशल था दतिया का चुनाव, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने से बीजेपी को परेशानी होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने लगता है उनको फाइनली मैनेज कर लिया। बीजेपी संघ की ये ताकत है कि अपने नाराज लोगों को राजी करना, पटाना, मनाना, हर तरफ से घेराबंदी करके कम से कम नुकसान करना। लग रहा है कि ऐसा हुआ है वहाँ। हालांकि आखिर तक ये चलता रहा कि नरोत्तम मिश्रा के लोग कांग्रेस को जिताने में लगे हुए, लेकिन कांग्रेस का जो पुराना कैंडिडेट था राजेंद्र भारती, वो तो खुल के पैसे बांट रहे थे बीजेपी की ओर से जी। तो यही आरोप कई दिन से सुनाई दे रहे थे, और कल रात कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक्शन लेके ये साबित कर दिया कि ये आरोप सही थे। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर राहुल यादव, किस तरह से इसे आप देखेंगे? आपके कैंडिडेट ही मैनेज हो जा रहे हैं, ऐसे लड़ेंगे चुनाव? नहीं, देखिए, जो सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, बोलिए, आ रही आवाज। देखिए, हालात ये है कि जिस तरीके से पूरे देश में भाजपा जो मॉडल लागू करना चाह रही है, वो पूरा देश जानता है। भाजपा ने चंडीगढ़ मॉडल भी देश को दिखाया है, सारी चीजें हैं। देखिए, अभी जो शुरुआती रुझान मात्र है, इसलिए मैं किसी जीत हार की घोषणा की कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। नहीं, जीत हार में तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं सर। आपको अपने कैंडिडेट को, जिसने आपको वहां जिताया नरोत्तम मिश्रा के अगेंस्ट, उसको आप लोगों ने निष्कासित कर दिया। नहीं, उन पर क्या आरोप लगे, किस तरीके से वो जेल गए, आजकल सारी चीजें हैं ना देखने को। आज जिस तरीके से जिन लोगों के यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं, उनको किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होते हैं, पूरा देश इस भाजपा के इस मॉडल को जानता है। देखिए, ये जो स्थिति है वो ये है कि हालात इन्होंने ये बना दिए कि चंडीगढ़ मॉडल भी पूरा देश को देखने को मिला था, और इन्हीं तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है, पूरा सिस्टम इनका है। भाजपा जिस तरीके से सिस्टम के साथ चीजों को देखती है, वो पूरा देश जानता है। यहां पर तो लेकिन ये समझा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा डेंट कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर से बड़े नाराज हैं। लेकिन हो यहां उल्टा रहा है क्या? और इधर मांजलपुर में क्या हुआ है, जरा देखिए। गुजरात की ये सीट, योगेश पटेल पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो यहां से हमेशा जीतते रहे। पिछले करीब 35-36 साल से यह अभेद्य किला रहा है। उनके निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, और मांजलपुर में भारतीय जनता पार्टी को 3178 और मांजलपुर में कांग्रेस को 1538। अभी तक की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे। अगर इस हिसाब से आप टैली देखें तो भारतीय जनता पार्टी अभी जो 3 सीटें उनमें 2 पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस और अदर्स के खाते में जाहिर है 0 दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और मांजलपुर में बीजेपी को 3178 वोट मिले हैं। लेकिन एक बार फिर आपको बांकीपुर लिए चलेंगे। बांकीपुर से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, ये बताइए कि ये प्रशांत किशोर पीके फैक्टर ने कितना असर डाला है इस बार बांकीपुर में? बांकीपुर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्ग माना जाता है, किला है उनका। पिछले 30 सालों से यहां नितिन नवीन विधायक चुने जाते रहे हैं, लेकिन अब ये पीके फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट होता हुआ कैसे नजर आ रहा है? और खास करके जंतर मंतर पर जो जेन जी आंदोलन हमें देखने को मिला, क्या इस सीट पर उसका भी असर आपको नजर आ रहा है? 30,000 युवा वोटर्स हैं यहां पर। देखिए, प्रशांत किशोर की वजह से ही राष्ट्रीय स्तर पर बांकीपुर की चर्चा हो रही है। चर्चा की पहली वजह तो ये है कि नितिन नवीन की सीट है, और नितिन नवीन जो कल तक विधायक थे, मंत्री थे, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन चुनाव में चर्चा इस वजह से हुई क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ रहा है, और इस वर्षों से 1995 से अब तक इस ठहरे हुए पानी में अगर किसी ने पत्थर फेंका है तो वो प्रशांत किशोर। लिहाजा ये कहना ज़्यादा समीचीन होगा कि प्रशांत किशोर की वजह से इस सीट की ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि बीजेपी की सीट रही है। बीजेपी अगर यहाँ आसानी से अगर चुनाव जीत जाती तो इस सीट की कोई चर्चा ही नहीं होती, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हो, बीजेपी की सीट हो, नितिन नवीन की सीट हो, या अभिषेक बंटी की सीट हो, या नीरज सिन्हा की सीट हो। लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसा फैक्टर है जिसने ना सिर्फ अपने वोट को एकीकृत किया है, बल्कि आरजेडी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। अब सवाल यहीं आकर ठहरता है कि कितनी सेंधमारी की है। बीजेपी से जो लोग नाराज हैं, चाहे वो जेन जी आंदोलन हो, यूजीसी हो, भरत तिवारी का फैक्टर हो, कितने बड़ी संख्या में वो नाराजगी है, या फिर आरजेडी के वोट बैंक में कितनी बड़ी संख्या में उन्होंने सेंधमारी की है। अगर आरजेडी, जो कि पिछली बार उनको लगभग
लगभग 46,000 वोट आया था। अगर 15 से 20,000 पर अगर आरजेडी सिमट जाती है तो प्रशांत किशोर के लिए ये तो बहुत ये बड़ा फैक्टर क्या होगा। ऐसा भी माना जा रहा है यहाँ से कि दर्ज भी रेखा गुप्ता के लिए बहुत ज्यादा कवायद नहीं किया जाना आरजेडी की तरफ से, क्या इसलिए भी था कि वोट बटे नहीं? और क्या इंश्योर करने की कोशिश की जा रही थी कि प्रशांत किशोर को वोट मिले जो भारतीय जनता पार्टी के को नहीं जाने वाला वोट है? क्या इसलिए कम सक्रियता दिखाई दी, या इसलिए कम सक्रियता दिखाई दी कि ये दो मेन कंटेस्टेंट्स जो हैं इनके बीच में फैसला हो जाने वाला है, तो फिर बाकी करने का क्या फायदा? लेकिन मांजलपुर एक बार जाना पड़ेगा। मांजलपुर से जो हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वहां से बढ़त बनाए हुए, वो ब्रेकिंग जरा डाली है, उसके बाद हमारी संवाददाता उनसे एक अपडेट देने के बाद फिर यहां हर्षवर्धन जी के पास जाना चाहूंगा मैं। लेकिन पहले जरा मांजलपुर देख लीजिए। मांजलपुर में भारतीय जनता पार्टी 3 जगहों के आज उपचुनाव हैं, इसलिए पूरे देश की और दुनिया की इस पर निगाह है, क्योंकि ये जेनजी का बड़ा आंदोलन जो जंतर मंतर में आपको देखने को मिला, जिसके बाद एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा तक हो गया, उसके बाद हवा बदली हुई है, जैसी थी वैसी ही है। सत्ता पक्ष के तरफ लोग और ज्यादा लामबंद होकर कोई संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, कोई खिलाफ नहीं है। क्या मैसेजिंग है यहां से, यही समझने की कोशिश है।